अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ हमारे पास आ रही है। कल रात को ही डीजीपीआर पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ को इशू किया गया, जहां पर इस चीज़ को मेंशन किया गया कि अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी शिप पीएनएस असलत, जो कि एक जुल्फ़िकार क्लास का फ्रिगेट है, उसकी तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल्स का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, जहां पर FM-90ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के जो मिसाइल्स हैं उनको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और एक हाईली मनूवरेबल एरियल टारगेट को यहां पर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया। अब पहली बार जब आप इन डेवलपमेंट्स को सुनते हैं तो इनमें कुछ इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको महसूस नहीं होता। पाकिस्तान नेवी के जो जुल्फ़िकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं वो स्टैंडर्ड में FM-90 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये जब से हमने सर्विस में इन शिप्स को इंडक्ट किया है तब से यही मिसाइल जो है वो इनके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले मेंशन किया कि पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन किया गया है FM-90ER वर्जन यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कोई नॉर्मल वर्जन नहीं बल्कि इन मिसाइल्स का एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यहाँ पर टेस्ट किया गया है। तो इस स्पेसिफिक वजह से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो पाकिस्तान नेवी के जुल्फ़िकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं वो बेसलाइन FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें चाइना में यहाँ पर HQ-7B की डेजिग्नेशन दी गई है। इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर सरफेस टू एयर मिसाइल का एक लैंड बेस्ड वेरिएंट भी मौजूद है, जो कि एक मोबाइल लॉन्चर के ऊपर बेस्ड है और पाकिस्तान आर्मी की भी एक्टिव सर्विस में यहाँ पर मौजूद है। डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि जो मोबाइल लॉन्चर है वहां पर आपको 4 ट्यूब्स पर मोबाइल लॉन्चर मिल जाती हैं, लेकिन जो नेवल वेरिएंट है HQ-7 का या फिर FM-90 का उसमें 8 लॉन्चर्स आपको दिए जाते हैं। एट अ टाइम यहाँ पर 8 मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल है ये बेसिकली एक काफी ज्यादा पुराना सिस्टम है। अगर यहाँ पर इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो ये बेसिकली फ्रेंच R440 क्रोटेल सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर बेस्ड है, जिनको चाइना ने लेट 80s के अंदर अक्वायर किया था, एंड इसी की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हुई, और HQ-7 जैसा सिस्टम जो है वो चाइना ने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये यहाँ पर है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई, चाइना की तरफ से इसके और ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट्स को भी बनाया गया, जिनको फिर पाकिस्तान ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि पुराना सिस्टम है। ऑब्वियसली जो सिस्टम्स पाकिस्तान ने इंडक्ट किए गए हैं वो काफी ज्यादा मॉडर्न है। नॉर्मल FM-90 जिसको पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी दोनों इस टाइम के ऊपर इस्तेमाल करती हैं, उसकी जो बेस रेंज यहाँ पर बताई जाती है वो 15 किलोमीटर की है। गाइडेंस मेथड के तौर पर यहाँ पर इंफ्रारेड होमिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल गाइडेंस का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, और इसी के साथ साथ रेडार एंड कमांड गाइडेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और ये सिर्फ FM-90 जैसे नए वर्जन के अंदर अवेलेबल है जिनको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की लेटेस्ट प्रेस रिलीज के मुताबिक इन पर्टिकुलर FM-90 मिसाइल्स इनकी रेंज को यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड किया गया है, एंड तकरीबन 15 किलोमीटर की एक्सटेंशन इनको यहाँ पर और दी गई है। मींस के टोटल कंबाइंड रेंज यहाँ पर इन मिसाइल्स की जो नए वर्जन के अब पाकिस्तान नेवी अब अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है और जुल्फ़िकार क्लास के फ्रिगेट्स को उनसे मॉडर्नाइज कर रही है, तो उनकी जो यहाँ पर कंबाइंड रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर की बन जाती है। रेंज एक्सटेंशन के साथ साथ यहाँ पर स्पेशली जो नए वेरिएंट्स हैं पाकिस्तान नेवी के, उनमें यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड जैसे जो एडवांस्ड गाइडेंस मेथड्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। साथ ही साथ ये जो मिसाइल्स हैं ये हाई जी मैन्यूवर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, अप टू 50 Gs के जो टर्न्स हैं उनको ले सकते हैं, जो कि जितने भी इनकमिंग फास्ट मूविंग सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं एंड सी स्कीमिंग की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, तो उन मिसाइल्स के अगेंस्ट में ये जो FM-90 के नए वर्जन जिनको पाकिस्तान नेवी इंडक्ट करी है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और मेनली यहाँ पर यही वजह है कि क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही जो हाई स्पीड वेक्टर्स हैं उनका सामना पाकिस्तान नेवी की शिप्स को करना पड़ेगा, तो ऐसे FM-90 के जो नए वर्जन्स हैं उनको पाकिस्तान नेवी की शिप्स के ऊपर इक्विप किया जा रहा है, ताकि जो इन शिप्स की सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज हैं उनको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। सो गुजरे कुछ टाइम के अंदर हम लोग पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान नेवी की सर्विस में जो पुरानी शिप्स हैं जो कि 2005 और 7 के दरमियान या फिर इस एरा के अंदर इंडक्ट की गई हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन प्लान जो है वो इस टाइम के ऊपर चल रहा है। इस एरा के अंदर जो लीड शिप है जो कि हमने अपनी सर्विस में इंडक्ट की थी, जुल्फ़िकार क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले फेज में हमने यहाँ पर देखा कि जो स्मैश जैसे सुपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इन शिप्स के ऊपर इंटीग्रेट किया गया। मल्टीपल टेस्ट फायरिंग के थ्रू यहाँ पर इस सिस्टम को वैलिडेट किया गया, एंड देन अब
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुल्फिकार क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनकी सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी को फर्दर यहाँ पर एनहेंस किया जा रहा है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने अपनी शिप से किसी ऑफेंसिव वेपन को एम्प्लॉय करना है तो सबसे पहले उस शिप के पास एक क्रेडिबल कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने की। तो बेसिकली यहाँ पर इसी अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान नेवी अपने इन फ्रिगेट्स को यहाँ पर कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं बिकॉज जुल्फिकार क्लास का जो ओवरऑल डिजाइन है इन फ्रिगेट्स का वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड होता जा रहा है। आजकल की जो मॉडर्न शिप्स हैं वो नॉर्मली सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए वर्टिकल लॉन्च सेल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब क्योंकि डिजाइन लिमिटेशंस की वजह से VLS सेल्स को हम जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये एक काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है कि आप उसके ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड जो सिस्टम्स हैं उनके मिसाइल्स को आप बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि शिप की जो क्लोज एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी बेहतर हो जाएं कि एनिमी के जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं उनको अपनी पूरी कैपेबिलिटी तक रोक पाए एंड अपने जो फिर यहाँ पर ऑफेंसिव वेपन्स हैं स्मैश सुपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे उनको एम्प्लॉय कर सकें। तो ओवरऑल पाकिस्तान नेवी की ये जो अप्रोच है ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है, ऑल्दो यहाँ पर ये अप्रोच जो है वो इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी अगर हम लेटेस्ट चाइनीज HQ-10 जैसे सिस्टम्स को अपने जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स के साथ एम्प्लॉय करें, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि FM-90 जैसे जो सिस्टम्स हैं वो भी मोर देन इनफ है। आगे चल के फ्यूचर में क्योंकि जो थ्रेट एनवेलोप है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा तो हम HQ-10 जैसे जो एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनकी तरफ देख सकते हैं। अभी के लिए ये जो अप्रोच है ये मोर देन इनफ है एंड अच्छी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान नेवी इसको यूटिलाइज कर रही है। उम्मीद है कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।